ये इस पे झगड़े कर रहे हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपसे ज़्यादा मैं एनिमल लवर हूँ। आप तो हैं सिर्फ डॉग लवर, मैं हूँ एनिमल लवर। तो आप पहले अपनी परिभाषा बताइए कि आप डॉग लवर हैं या एनिमल लवर हैं। ये जो डॉग लवर्स हैं इनसे पूछिए ये वेजिटेरियन है या ये नॉन वेजिटेरियन है। अगर तो हैं ये नॉन वेजिटेरियन तो इसका मतलब है ये सिर्फ डॉग को बख्श रहे हैं, बाकी कहीं ना कहीं ये जानवरों को मार के खा रहे हैं। तो ज़्यादातर इन लोगों ने विदेशी नस्ल के या दूसरी नस्ल के कुत्ते पाल रखे हैं, इसलिए इनको लगता है भाई जब एक कुत्ता पाल रखा है तो दूसरे को हम क्या कहेंगे। तीसरा उन्होंने कह दिया ये डॉग लवर्स बहुत कुछ बोलते हैं जाके जी, और सरकार को काम नहीं करने देते, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियाँ उधेड़ते हैं। तो उन्होंने कह दिया देखो जी आप बीच में आओगे तो हम आपको 25,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना कर देंगे। कि भी देश में 12 करोड़ कुत्ते हैं, अकेले दिल्ली के अंदर 10 लाख कुत्ते हैं, दिल्ली के अंदर 2000 कुत्ते रोज के काटते हैं, हमारे बच्चों को काट रहे हैं, महिलाओं को काट रहे हैं, बुजुर्गों को काट रहे हैं। कि 10 लाख कुत्ते जब तक यहाँ रहेंगे, चाहे उनका आप स्टरलाइजेशन कर दो, चाहे उनका वैक्सीनेशन कर दो, उसके बाद भी काटेंगे तो सही ना वो। तो वो काटने की जिम्मेदारी क्या सुप्रीम कोर्ट लेगी या ये कुत्ता प्रेमियों की NGO लेगी, ये और बता दें। हमारे बच्चों को काट रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं, 4-4 कुत्ते घेर लेते हैं, और फिर भी लोगों को ये नहीं लगता कि इस समस्या का हल होना चाहिए। कि केवल दिल्ली NCR नहीं, पूरे देश के अंदर आवारा कुत्तों की समस्या है, तो इसको पैन इंडिया लागू की। मेरे को कुत्ता से प्रेम है। हमारी माँ घर में पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की निकालती थी। समस्या ये नहीं है, समस्या यह इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है। सिर्फ एक निर्णय उन्होंने इसलिए नहीं दिया है को रिलोकेशन का, क्योंकि उनको लगा अभी शेल्टर होम बने नहीं है। उन्होंने शेल्टर होमों पे रोक नहीं लगाई है, तो फिर बैन करना जरूरी होगा, और वो बैन हो गई। तो मैं आज भी कह रहा हूँ आपको, ये 10 लाख कुत्ते भी हटाए जाएंगे, आज नहीं तो कल। पर ऐसा मत करो कि कुत्ते दूसरे को काटते रहें और आप कुत्ते को एंजॉय करते रहोगे। आवारा कुत्तों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उन्हें लेकर कितना विरोधाभास है या थोड़ा कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, इसी बात को लेकर मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी के साथ। तो चलिए बात करते हैं उनके साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि जो जजमेंट आई है उसमें कितना विरोधाभास है, कितना कुछ एनिमल लवर्स के फेवर में बात है और कितनी बातें डॉग लवर्स के फेवर में है। तो चलिए बात करते हैं विजय गोयल जी से और जानने की कोशिश करते हैं पूरे मामले में। गोयल साहब, सबसे बड़ी बात जो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है दिल्ली के जो आवारा कुत्तों को लेकर, उसमें आप कितना विरोधाभास देखते हैं। नंबर 2 सर, जो आपने जो मुहिम चलाई हुई थी इसको लेकर, कहीं ना कहीं आपकी मुहिम को धक्का तो नहीं है? देखिए 3 साल से आवारा कुत्तों के काटने की समस्या पे हम मुहिम चला रहे हैं जी, और आप देखिए मुझे 3 साल लग गए, आज पूरा देश खड़ा हो गया है हमारे साथ कि हाँ आवारा कुत्तों की समस्या है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हो गई है और बार बार सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ रही है। क्यों बैठ रही है? क्योंकि हम लोगों के सामने लाए कि भाई देश में 12 करोड़ कुत्ते हैं, अकेले दिल्ली के अंदर 10 लाख कुत्ते हैं, दिल्ली के अंदर 2000 कुत्ते रोज़ के काटते हैं, हमारे बच्चों को काट रहे हैं, महिलाओं को काट रहे हैं, बुजुर्गों को काट रहे हैं जी। तो मेरी जो मुहिम है उसी को कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ा रही है जाके जी। और ये जो कुत्ता प्रेमी डॉग लवर अपने आप को कहते हैं, ये मेरी उस मुहिम को पीछे खींचने की कोशिश कर रही हैं। मेरी मुहिम सिर्फ इतनी है कि भाई आप आदमियों से प्यार करो, बाकी से जो प्यार करना है वो बात की बात है। हमारे बच्चों को काट रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं, 4-4 कुत्ते घेर लेते हैं, और फिर भी लोगों को ये नहीं लगता कि इस समस्या का हल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ पहले 2 बेंच सुप्रीम कोर्ट ने और अब 3 बेंच सुप्रीम कोर्ट ने लगभग एक ही निर्णय दिया है जी। सिर्फ एक निर्णय उन्होंने इसलिए नहीं दिया है को रिलोकेशन का, क्योंकि उनको लगा अभी शेल्टर होम बने नहीं है। उन्होंने शेल्टर होमों पे रोक नहीं लगाई है। तो पहला तो उन्होंने सबसे लागू क्या किया, जो मेरी बात की कि केवल दिल्ली NCR नहीं, पूरे देश के अंदर आवारा कुत्तों की समस्या है, तो इसको पैन इंडिया लागू की जाए। नंबर 1 आ गया। दूसरा उन्होंने कहा भी काटने की समस्या है ना, तो सबसे पहले जो काटने वाले हैं, जो एग्रेसिव हैं, जो एंग्री कुत्ते हैं, इनको तो छोड़ा नहीं जाएगा, इनको बाड़े के अंदर रखा जाएगा। ये उन्होंने दूसरा कह दिया। तीसरा उन्होंने कह दिया ये डॉग लवर्स बहुत कुछ बोलते हैं जाके जी, और सरकार को काम नहीं करने देते, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियाँ उधेड़ते हैं। तो उन्होंने कह दिया देखो जी आप बीच में आओगे तो हम आपको 25,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना कर देंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी, जो रोज़ झगड़े हो रहे थे सोसाइटी में, अपार्टमेंट्स के अंदर, सड़कों के ऊपर, कि ये कहीं पर भी कुत्तों को खिला रहे हैं, वहीं कुत्ता काट रहा है, तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी कि नो फीडिंग ऑन स्ट्रीट्स। तो अब उसके लिए डेजिग्नेटेड जो प्लेस MCD बनाएगी, MCD को पावर दी है वो, सरकार को पावर दी है वो, वहाँ पर वो होगा। तो मैं समझता हूँ एक अब जो समस्या रह गई है वो ये रह गई है
जो रीलोकेशन ना होने की। मैं इससे भी बड़ा खुश हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, कल रीलोकेशन भी होगी। रीलोकेशन करनी इसलिए ज़रूरी है कि 10 लाख कुत्ते जब तक यहाँ रहेंगे, चाहे उनका आप स्टरलाइजेशन कर दो, चाहे उनका वैक्सीनेशन कर दो, उसके बाद भी काटेंगे तो सही ना वो। तो वो काटने की जिम्मेदारी क्या सुप्रीम कोर्ट लेगी या ये कुत्ता प्रेमियों की एनजीओ लेगी, ये और बता दें। गोयल साहब, एक और बड़ी बात है कि जो डॉग लवर्स और एनिमल लवर्स, इनके बीच में क्या फ़र्क देखते हैं आप? क्योंकि बहुत बड़ा विरोधाभास है इसमें। ये बड़े अच्छा फ़र्क आपने सवाल किया है जाके। ये जो डॉग लवर्स हैं, इनसे पूछिए ये वेजिटेरियन है या ये नॉन वेजिटेरियन है। अगर तो हैं ये नॉन वेजिटेरियन, तो इसका मतलब है ये सिर्फ डॉग को बख्श रहे हैं, बाकी कहीं ना कहीं ये जानवरों को मार के खा रहे हैं। विजय गोयल तो शाकाहारी आदमी है ना, पहली बात तो ये समझ लीजिए जी। दूसरा ये है, ये बकरा, मुर्गा, मछली, गाय, इन पे मैंने इनको आज तक बोलते हुए नहीं सुना है जाके जी। अभी मैंने देखा एक एक्ट्रेस बैठी हुई थी टीवी के ऊपर, वो कह रही थी मैं पहले एनिमल लवर नहीं थी, डॉग लवर नहीं थी, जब से मैंने घर में कुत्ता पाल लिया तब से मैं हो गई नहीं। तो ज़्यादातर इन लोगों ने विदेशी नस्ल के या दूसरी नस्ल के कुत्ते पाल रखे हैं, इसलिए इनको लगता है भाई जब एक कुत्ता पाल रखा है तो दूसरे को हम क्या कहेंगे। मेरे को कुत्ते से प्रेम है। हमारी माँ घर में पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की निकालती थी। समस्या ये नहीं है, समस्या यह इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है। जब इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है और वो काटने लग गए हैं, तो ये वैसे ही है जैसे मैंने लॉटरी के खिलाफ आंदोलन किया। मल्टी डिजिट लॉटरी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा नुकसान पहुंचाती थी। सिंगल डिजिट आ गई, इतना नुकसान पहुंचा रही थी, तो फिर बैन करना जरूरी हो गया और वो बैन हो गई। तो मैं आज भी कह रहा हूं आपको, ये 10 लाख कुत्ते भी हटाए जाएंगे, आज नहीं तो कल। दूसरा, ये जो डॉग लवर्स हैं, इनकी अभी तसल्ली नहीं है। अब ये कह रहे हैं जी एंग्री कौन डिसाइड करेगा, एग्रेसिव कौन डिसाइड करेगा। जैसे रेप होता है ना हमारे यहाँ, इनको लगता है कि वैसे ही मुकदमा चलेगा। कुत्ते ने कितनी दांत मारे, कितनी नोचा उसको, दिखाओ, खरोंच के निशान दिखाओ, वीडियो बनाई कि नहीं बनाई, सबूत है कि नहीं है, गवाह है कि नहीं है, ये उसके ऊपर फिर झगड़ने जा रहे हैं जाके। ये कौन डिसाइड करेगा। तो इनको खाली टाइम है, ये इस पर झगड़े कर रहे हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपसे ज़्यादा मैं एनिमल लवर हूँ। आप तो हैं सिर्फ डॉग लवर, मैं हूँ एनिमल लवर। तो आप पहले अपनी परिभाषा बताइए कि आप डॉग लवर हैं या एनिमल लवर हैं। गोयल साहब, एक बात और सर, कि ये कैसा दौर आ गया है सर कि जब हम इंसानों से प्यार करना छोड़ के कुत्तों से प्यार करने लगे हैं। एक सच बात बताऊं, उसका कारण है जाके जॉइंट फैमिलियां टूट रही हैं, लोगों की आपसे बन नहीं रही है, भाई की भाई से नहीं बन रही, पति की पत्नी से नहीं बन रही जी, है ना जी। तो आदमी आज उस प्राणी के साथ रहना चाहता है जो उसको क्वेश्चन ना करे, सिर्फ दुम हिलाए जाके जी। ये एक साइकोलॉजी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये बात को कहते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो कुत्तों के साथ ही रहना शुरू करेगा। रहो, पर ऐसा मत करो कि कुत्ते दूसरे को काटते रहें और आप कुत्ते को एंजॉय करते रहो जी। थैंक यू सर। तो ये थे विजय गोयल जी, जिनके साथ हमने इस पूरे मामले में बात की और जानने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आई है आवारा कुत्तों को लेकर, क्या कुछ उसके अंदर है और कितना कुछ उनके अभियान को धक्का लगा है। हालांकि ये बातें अभी बहुत कुछ होने वाली हैं और कितना परिवर्तन आता है, ये इन सब बातों पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नई खबर के साथ। मैं नरेंद्र समन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।